बालक जन्मता है तब जो है सूतक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस समय को क्या कहते हैं? प्रजा तीर्थ। बालक जब जन्म लेता है तब के जन्म के समय को क्या कहते हैं? प्रजा तीर्थ। बालक जब जन्मता है, याद रखो, ध्यान रखो, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, आज तक नहीं बताई होगी कि बालक जब जन्मता है तब सूतक नहीं लगता। बालक जब जन्म लेता है उस समय सूतक नहीं लगता। उस समय को क्या कहते हैं? जब बालक जन्म लेता है उस समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ। क्या कहते हैं? प्रजा तीर्थ। बोलो जोर से। बालक जब जन्म लेता है उस समय को क्या कहते हैं? प्रजा तीर्थ। क्या कहते हैं? प्रजा। अरे बोलो, क्यों शर्माओ? शर्म क्यों करो? बालक जब जन्म लेता है उस समय को क्या कहा जाता है? प्रजा तीर्थ। प्रजा प्रजा हाँ, बालक जब जन्म लेता है उस समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ। और प्रजा तीर्थ का अर्थ होता है कि उस समय जितना हो सके प्रजा में दान करो। तीर्थ का मतलब होता है दान। जब बालक जन्म लेता है तो आकाश में हमारे पितृ देवता आ जाते हैं। कौन आते हैं? पितृ देवता। वो कहते हैं हमारे वंश में एक बालक ने जन्म लिया है, हमारे वंश में एक बेटा ने जन्म लिया है। इस बेटा को जितना हम अच्छा आशीर्वाद देंगे उतना ही हमारे लिए उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। लेकिन उस समय का जो समय है जब बालक जन्मा है उस समय सूतक नहीं लगा है। उस समय आपको तर्पण करना चाहिए। उस समय ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करवाना चाहिए। उस समय ब्राह्मणों को, गरीबों को दान देना चाहिए। बालक जब जन्म लेता है उस समय क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़वाना चाहिए, आशीर्वाद बेटा को दिलवाना चाहिए। और जात कर्म संस्कार। बालक जब जन्म लेता है तो उस समय सूतक नहीं लगता। उस समय हमें ये सब संस्कार करने चाहिए। उस समय को क्या कहा जाता है? सूतक काल नहीं कहा जाता। उस काल को क्या कहा जाता है? प्रजा तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजा तीर्थ कहा जाता है। अरे बेटे का जब तक नालत छेदन नहीं होता, अब बता रहा हूं सही बात, बेटे का जब नालत छेदन नहीं होता, नाला नहीं काटा जाता, तब तक सूतक नहीं लगता। और जैसे ही नाला काट दिया जाता है हमें 12 दिन का सूतक लग जाता है। कितने दिन का सूतक लगता है? जब नाला कट जाए तो समझ जाओ कि 12 दिन तक लेना देना, आना जाना सब बंद हो गया। अब तो जो है घर में ही रहो और केवल भगवान का नाम जपो। भैया बहुत बड़ी बात बताइए आपको। बालक जब जन्म लेता है और जन्म के बाद जब तक उसका नालत छेदन नहीं हुआ तो उस बालक के पास नहीं जाना चाहिए। उसके पिता को, उसके दादा को, उसके निमित्त उसकी आयु बढ़ाने के लिए दान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? दान देना चाहिए। बालक की रक्षा के लिए, बालक की सुरक्षा के लिए, बालक की वृद्धि के लिए दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए और स्वस्ति वाचन कराना चाहिए। यहां पर भी नंद बाबा ने यही कार्य किया। नंद बाबा ने क्या किया? बालक जन्म लिया तो बालक को देखने नहीं गए, सबसे पहले सूतमागध बंदी जनों को बुला बुला करके और उनको दान दिया। यह लिखा, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, विप्राय वेदाय वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत। आहूय विप्रान, विप्राओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। और कैसे ब्राह्मण? बोले वेद ज्ञान, वेद के जो ज्ञानी ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों को बुलाया। स्नातः शुचिरलंकृत, स्नान इत्यादि से वह अलंकृत हुए। और उसके बाद वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, उनके यहाँ स्वस्ति वाचन हुआ, मंत्रों का पाठ हुआ। जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म संस्कार करवाया। और धेनु नाम नियते प्रादात, विप्रो को जो है गाय का दान दिया। बालक हमारे यहाँ जन्म ले तो गाय का दान देना चाहिए। क्या, किसका दान देना चाहिए? बालक जन्म ले तो उसकी आयु की वृद्धि के लिए हमें गाय का दान देना चाहिए। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया जब कन्हैया का जन्म हुआ। कितनी गायों का दान दिया? अरे जोर से बोलो।
2 लाख गाय का दान दिया। हमारे यहाँ औलाद पैदा होती है, बच्चे जन्म लेते हैं, संतान जन्म लेते हैं, तो हम कितनी गाय का दान करते हैं। आपका जब जन्म हुआ था तो आपके पिताजी ने कितनी गाय का दान किया? आपने कभी पूछा कि पिताजी मेरा जन्म हुआ था तब आपने कितनी गाय का दान दिया? चलो उन्होंने दिया नहीं दिया, पर आपने तो दिया होगा। आपके यहाँ बेटा जन्म लिया, आपके यहाँ संतान हुई, तो आपने उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए दान दिया। बेटा जन्म ले और जन्म लेने के बाद यदि उसके निमित्त गाय का दान दे दिया जाए, हमारे यहाँ कोई संतान जन्म ले और संतान के जन्म होने के बाद यदि गाय का दान दे दिया जाए तो उस बेटे की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इतनी बड़ी महिमा है गैया मैया की दान देने से। गाय का मतलब ही होता है जो रक्षा करे, जो सुरक्षा करे। गाय का मतलब होता है गवाह। गाय का क्या अर्थ होता है? गवाह। जो सभी सत्कर्मों की गवाह है, जो सभी सत्कर्मों की जो है रक्षा सुरक्षा करती है। कोई मर जाता है तो मरने के बाद भी उसके निमित्त गाय का दान दिया जाता है। किसका दान दिया जाता है? पंडित जी को सैया दान देते हैं, सैया दान के साथ साथ में गैया दान भी दिया जाता है। गैया दान देने का ये महत्व होता है कि वो गैया मैया वैतरणी से पार उतार करके और भगवान के वहां जाकर के गवाह देती है कि इसने सत्कर्म किया था, इसके जन्म पर इसके पिता ने दान दिया था, इसके मरने पर इसके बेटा ने दान दिया है मुझे, इसलिए मैं इसे पार उतार रही हूँ और आप भी इसे भवसागर से पार उतार कर आपके चरणों में ले लीजिए। लेकिन आजकल लोग जो है गाय दान नहीं करते, आजकल क्या करते हैं? बोले कुत्ता दान करते हैं। आजकल लोग घर में कुत्ता रखते हैं और किसी को पसंद आ जाए, कुत्ता जब 2-4 और हो जाए तो कहते हैं एक कुत्ता तुम ले जाओ। कहते हैं कि 1-2 कुत्ता तुम भी ले जाओ भैया, तुम्हारे घर पे भी रखना। अरे गाय रखते तो गैया मैया आपको शुद्ध रखती, प्रबुद्ध रखती, और कुत्ता को यदि रख लिया तो मन में भी कुत्ता जैसी मानसिकता आती है, मन भी वैसा हो जाता है। और जब मन वैसा हो जाता है तो फिर स्वान के जैसा ही हमें अगले वर्ष बनना पड़ता है। गैया मैया बनते तो गैया कहती आपके लोक में रख लो, और कुत्ता को हमने रखा तो कुत्ता भी भगवान से प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु, इसने मेरी खूब सेवा करी, इसने मुझे खूब लालन पालन किया, खूब पाल पोष कर बड़ा किया और मेरी खूब सेवा करी। अगले जन्म में इस व्यक्ति को कुत्ता बनाना जिसने मेरी सेवा करी, और मुझे आदमी बनाना, मैं भी इसको ऐसे ही पालन लालन करूंगा, सेवा करूंगा। जिसको कुत्ता बनना होए, जिसको अगले जन्म की तैयारी करनी हो कुत्ता बनने की, उसे कुत्ता पालना चाहिए। और जिसको अच्छी निर्मल बुद्धि चाहिए और भगवान के चरणों में वास चाहिए तो उसको गैया मैया को पालना चाहिए। अरे थारी मर्जी भैया, थारे जैसो करनो है वैसो कर, परंतु हमारा काम है कहने का। हमारा काम क्या है? कहने का। हमारा काम है बोलने का, क्योंकि हमें आप सबने कहाँ बिठाया है? चौकी पर बिठाया है। कहाँ पर बिठाया? चौकी पर बिठाया है। ये 4 पाई की चौकी पर हमें बिठाया है। हमारा नाम ही चौकीदार है। क्या नाम है हमारा? अरे जोर से बोलो। चौकीदार। पर घर तुम्हारे आए तब बोल मत देना कि चौकीदार जी आइए, नहीं तो हमारी शकल पे 12 बज जाएंगे। तो यहाँ के लिए ही शोभा है, यहाँ ही अच्छा लगता है। तो हमें तुमने चौकीदार बनाया, और आप सब कहाँ बैठे हो? जमीन पर बैठे हो। आप सब जमीन पर बैठे इसलिए जमींदार हो, और हम चौकी पर बैठे इसलिए चौकीदार है। चौकीदार का काम होता है जमींदार को कहे जागते रहो, जागते रहो, कोई चोर ना घुस जाए, घर में कोई आ ना जाए। हमारा भी काम है, हम चौकीदार बने बैठे हैं, इसलिए सबको जोर जोर से हाँक हाँक के बोल बोल के कह रहे हैं जागते रहो, कुत्ता मत पालो, गैया मैया पालो। आजकल गैया को कोई नहीं पालता, भैंस को सब पाल रहे हैं। भैंस की खूब सेवा करें, भैंस को खूब निधाए, भैंस को खूब पानी डाले, भैंस को खूब चारा डाले, भैंस को खूब चराए और भैंस का खूब दूध निकाले और भैंस का खूब दूध पिए। पर गैया मैया की सेवा नहीं करे। भैंस पर कौन बैठता है? भैंस पे कौन बैठता है? यमराज बैठता है। भैंसा किसका वाहन है? बोलो भैया, जोर से बोलो। भैंस पर कौन बैठता है? यमराज बैठता है।
भेष पर यमराज बैठता है। और बेल के ऊपर कौन बैठता है? बेल के ऊपर भगवान शंकर बैठते हैं। अरे नंदी तो भगवान का वाहन है, अरे नंदी के ऊपर शंकर बैठते हैं और भैंस के ऊपर यमराज बैठता है। जो भैंस पाल रहे हैं तो समझ जाओ कि भैंस भी यमराज से रिक्वेस्ट करेगी कि महाराज प्रार्थना करेगी कि इसने हमारी संसार में बहुत सेवा करी, बहुत हमें आनंद दिया, अब आप भी ऐसी कृपा कीजिए कि इसको आपके लोक में उठा लीजिए। अरे भैंस का देवता कौन है? यमराज है। तो यमराज के पास जाना पड़ेगा। भैंस को पाला है तो, और गाय को पाला है तो गाय के बच्चे के ऊपर कौन बैठता है? शंकर भगवान बैठते हैं। कौन बैठता है? बोलो जोर से। शंकर भगवान बैठते हैं। शंकर भगवान से प्रार्थना करेगा। यदि गैया मैया को पाली गई, गाय के बछड़ों को पाला गया, तो शंकर भगवान से गैया मैया प्रार्थना करेगी, हे शंकर भगवान, आप भी संसार की मनुष्य को उठा लीजिए और इसे भी आपके चरणों में बिठा लीजिएगा। अब आपको भगवान शंकर के चरणों में बैठना है, भगवान गोपाल के चरणों में बैठना है। गैया को कौन पालता है? गाय को कौन पालता है? भगवान कृष्ण पालते हैं। अरे गाय को कौन पालता है भैया? बोलो। कृष्ण भगवान पालन किए ना, इसीलिए उनका नाम गोपाल पड़ गया। तो गाय को गोपाल पालते हैं। जो गैया मैया को घर में रखता है उससे गोपाल प्रसन्न होता है, और जो भैंस को पालता है उससे यमराज प्रसन्न होता है। अब आपकी इच्छा किसको घर में रखना है और किसको घर से बाहर निकालना है। हमारा काम है चौकीदारी करना, हमारा काम है बोलना, हमारा काम है कहना, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अब जो जाग गया उसके भाग खुल गए, और जो नहीं जागा उसके भाग रूठ गए, उसके भाग खत्म हो गए, नष्ट हो गए। अरि भाग्योदयोऽधुना जाता आत्मदेवस्य सम्मतः। भाग्य की यदि रेखा को, कुभाग्य की रेखा को मिटाना चाहते हो और भाग्य की रेखा को बढ़ाना चाहते हो, तो भगवान की कथा में आ करके, भगवान की लीला को सुन सुन करके कर्णरंध्रों से हृदय में प्रविष्ट करना चाहिए और परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। जो परमात्मा का स्मरण करता है उसका कभी मरण नहीं होता, और जो भगवान का स्मरण नहीं करता एक ना एक दिन उसका मरण हो जाता है, वो संसार से चला जाता है, और संसार से जाने के बाद कभी संसार में जीवित नहीं रहता। और जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करते रहता है वह मरने के बाद भी भगवान का इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य करके जाता है जिससे उसका नाम हमेशा संसार में चलता रहता है। अब आपको क्या करना है? ये भगवान की कथा है, भवरोग की औषधि है। इस कथा को जो भी पी लेता है उसका जीवन सुधर जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। किसी भक्त ने कहा है, वो बिन पिए